सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हार्वर्ड टेस्ट कि हार्वर्ड टेस्ट क्या होता है, किसने इसको डेवलप किया, कब ये फाउंड हुआ था टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, किस तरीके से हमें क्वालिफाई करना है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कराती हैं फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। ठीक है, जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बीपीएड और एमपीएड का, तो काफी सारी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कंडक्ट कराती हैं। तो ये टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आज देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो स्टूडेंट्स कॉमन ग्रेजुएशन करके आते हैं और बीपीएड में एडमिशन लेते हैं। उस टाइम पर आपको एक पीएफटी क्वालिफाई करना रहता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड टेस्ट को कराती हैं और कई सारी यूनिवर्सिटी कैनेडियन टेस्ट को कराती हैं। तो कैनेडियन टेस्ट के रिगार्डिंग हमने काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं कि कैनेडियन टेस्ट क्या है। और हार्वर्ड टेस्ट के रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बनाया है और आज मैं डिटेल में बात करूंगा कि हार्वर्ड टेस्ट क्या है, ठीक है, और कैसे हमें इसको क्वालिफाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है और भी कई सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये हार्वर्ड लिखा हुआ है, AAHPERD। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए से रिप्रेजेंट करता है हमारा अमेरिकन अलायंस, ठीक है, एच से हमारा हेल्थ हो जाएगा, पी से फिजिकल, ई से एजुकेशन, आर से रिक्रिएशन और डी से डांस। ठीक है, तो जो हमारी फुल फॉर्म है वो बन के आती है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, तो ये हार्वर्ड की पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस टेस्ट के बारे में जानते हैं और इसकी फुल फॉर्म पहले से जानते थे, वो मेरे को एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि सर मेरे को पता था हार्वर्ड टेस्ट की फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना हार्वर्ड टेस्ट। कौन कौन सी इवेंट रहते हैं इसके अंदर और भी कई सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से इवेंट या फिर हम टेस्ट बोल सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे अभी देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से मोटर कंपोनेंट्स हमारे डेवलप होते हैं या फिर देखे जाते हैं इस टेस्ट के दौरान। तो सबसे पहले जो हमारा फायदा इस टेस्ट का वो ये है कि दिस टेस्ट मेजर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड अदर फिटनेस कंपोनेंट, आल्सो एजिलिटी। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे जो हमारे फिटनेस कंपोनेंट हैं, जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ, स्पीड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, ये सारे जो कंपोनेंट हैं उनको मेजर करते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के दौरान। और काफी सारी चीजें हमारे सामने आती हैं कि आपकी स्पीड कैसी है, स्ट्रेंथ है आप में नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, एजिलिटी कैसी है। तो इस टेस्ट से हमारे ये सारी चीजें मेजर होती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वो क्यों लेती हैं इस टेस्ट को। आपके वो जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट है उसको मेजर करती हैं, उसको देखती हैं कि आप कितने फिट हैं बीपीएड में या फिर एमपीएड में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हार्वर्ड टेस्ट क्या होता है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये कब डेवलप हुआ। तो ये हमारा मैं यहां लिख लेता हूं साइड में, 1957 में ये हमारा बना था। ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट 1957 में हमारा बना था और 1958 में हमारा ये पब्लिश हुआ था यूनिवर्सिटीज के अंदर। फिर यहां से हमारा ये हार्वर्ड टेस्ट स्टार्ट हो गया यूनिवर्सिटी में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। ठीक है, तो 1957 में डेवलप हुआ, मतलब बना था सिर्फ, और 1958 में इसको पब्लिश कर दिया गया। फिर ये कई सारी यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। कितने इसके अंदर टेस्ट रहते हैं टोटल, जितना मेरे को पता है इसके अंदर टोटल 6 टेस्ट रहते हैं। टोटल 6 टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन से 6 टेस्ट है ये हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो 6 टेस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से 6 टेस्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो 6 टेस्ट है। 1957 में बना था, 1958 में ये पब्लिश हो गया था। ठीक है, तो सबसे जो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है सिटअप्स।
ठीक है। ये भी 2 दिन में कंप्लीट कराया जाता है। टोटल 6 टेस्ट है इसमें, 3 एक दिन में रहते हैं और 3 दूसरे डे 2 रहेंगे। ठीक है, तो डे 1 3 रहेंगे, डे 2 3 रहेंगे, सीक्वेंस वाइज किस तरीके से रहते हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे जो डे 1 में पहला जो इवेंट रहेगा वो सिटअप्स। ठीक है, सिटअप्स आपका लाइक क्रंचेस जो हमारे एब्स के लिए रहता है। ठीक है, वो हमारे कोर के लिए क्रंचेस। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डे। ठीक है, सेकंड आपका रहेगा पुल अप्स। ठीक है, पुल अप्स, या फिर यहां पे आपको ओवर हेड बैक थ्रो भी देखने को मिलेगा। ओवर हेड बैक थ्रो। ठीक है, देखो कई सारी यूनिवर्सिटी पुलअप्स मांगती हैं और कई सारी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ओवरहेड बैक थ्रो मांगते हैं। जो हमारी मेडिसिन बॉल होती है, ठीक है, उसको ऐसे पीछे हम बैक थ्रो जो करते हैं वो मांगते हैं। तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी क्या मांग रही है, पुलअप्स मांग रही है या फिर ओवरहेड बैक थ्रो मांग रही है। तो कई सारी यूनिवर्सिटी जो पुलअप्स मांगती हैं, कई हैं जो हमारी ओवरहेड बैक थ्रो मांगती हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। ठीक है, सेकंड हमारा ये हो गया। थर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा शटल रन। ठीक है, शटल नेम का शटल, एक सेकेंड, शटल रन जो हमारा होता है उसका सेकंड नेम क्या है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जिसको भी पता है, जो भी स्टूडेंट्स को। ठीक है, शटल रन। ठीक है, जो हमारा शटल रन रहेगा वो रहेगा हमारा 4x10 मीटर। ठीक है, 4x10 मीटर का शटल रन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी एजिलिटी वगैरह चेक हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपकी पुशअप्स में, सॉरी पुलअप्स में आपकी स्ट्रेंथ वगैरह, ठीक है, सिटअप्स में भी आपकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक हो जाती है। फिर जो आपका डे 2 रहेगा, उस डे 2 में आपका 50 यार्ड आपका रन रहेगा। ठीक है, ये फिर आपका 600 यार्ड का रन रहेगा। ठीक है, डे 2 के अंदर। और जो लास्ट रहेगा हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, तो ये जो 3 टेस्ट रहते हैं वो हमारे डे 2 के अंदर रहेंगे। और जो हमारे ये 3 जो टेस्ट हैं, ये वाले जो 3 हैं, वो हमारे डे 1 के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डे 1 के अंदर सिटअप्स रहेंगे जो कि हमारे क्रंचेस रहते हैं। इसको आपने 1 मिनट में परफॉर्म करना रहता है कि 1 मिनट के अंदर आप कितने सिटअप्स मार रहे हो। ठीक है, उसके हिसाब से नॉर्म्स बने हुए हैं। तो जितना आप ज्यादा करोगे 1 मिनट में, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको सिटअप्स करना रहता है। क्लियर हो गया। दूसरा आपका पुलअप्स और या फिर ओवरहेड बैक थ्रो। तो ये जो हमारी ओवरहेड बैक थ्रो है, ये आपको 13 से 14 मीटर फेंकना होता है। यदि आप इतना फेंकते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, और पुलअप्स का वही रहता है कि 1 मिनट में आप कितने पुलअप्स कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, थर्ड में हमारा शटल रन रहता है जो कि 4x10 मीटर रहता है। ठीक है, इसका अपना अलग अलग टाइमिंग रहता है कि स्टूडेंट्स कितने कम समय में 4x10 मीटर शटल रन को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, तो थर्ड हमारा टेस्ट ये हो गया। फोर्थ टेस्ट में आपकी इसमें आपको एक ही चांस मिलेगा शटल रन के अंदर, तो एक ही चांस में आपको अपना बेस्ट देना होगा। ओवरहेड में कई यूनिवर्सिटी 2 चांस दे देती हैं और कई यूनिवर्सिटी 3 चांस देती हैं। तो इसमें आपको जो भी बेस्ट रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। सिटअप्स आपका एक ही बार होगा। ठीक है, और जो हमारा 600 यार्ड जो रन है वो भी आपको एक ही चांस मिलेगा। और जो भी आपका बेस्ट टाइमिंग रहेगा एक ही चांस में, वो आपका यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। इसमें आपको 2 या फिर 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, जितना आपका लंबा जंप रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको जो नॉर्म्स में जो मार्क्स दे रखे हैं वो मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पूरा हाफ टेस्ट रहता है। ठीक है, एक बार मैं क्विक रिमाइंड करा देता हूँ। फर्स्ट नंबर डे 1 और डे 2 ऐसे रहेगा। डे 1 में 3 टेस्ट रहेंगे, डे 2 के अंदर 3 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, तो डे 1 के अंदर हमारा सिटअप, पुलअप्स या फिर ओवरहेड बैक थ्रो और शटल रन, ये तीनों रहेगा। ठीक है, इसमें आपको एक चांस, इसमें आपको 2 या 3 चांस मिलेंगे, इसमें आपको एक चांस मिलेगा। यहाँ पे आपको डे 2 के अंदर 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे, एक चांस यहाँ मिलेगा,
एक चांस यहाँ मिलेगा और 2 या 3 चांस आपको यहाँ मिलेंगे, जो भी बेस्ट रहेगा वो कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से डे 1 और डे 2 के अंदर आपका पूरा हाफ आवर टेस्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ आवर टेस्ट क्या होता है। मैंने हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात किया कि कब ये बना था, कब पब्लिश हुआ, ठीक है, कौन कौन से मोटर कंपोनेंट्स यहाँ आपके शो होते हैं इस टेस्ट के दौरान, फुल फॉर्म क्या है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को कराती है, मैं ये भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी बाकी के 6 टेस्ट रहते हैं, ठीक है, मेनली जो यूनिवर्सिटी कराती हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से मेहनत करो, इन पे काम करो और अच्छे से अपनी तैयारी करो फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, ठीक है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस टेस्ट को कराते हैं एक बार मैं बता देता हूं, जो मेन मेन यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में। देखो जो मेन कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी हैं जो इस टेस्ट को मांगती हैं पीएफटी के अंदर, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो है हमारा बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि हाफ आवर टेस्ट को मांगती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा HNBGU, जो कि श्रीनगर में है, उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, बीपीएड एमपीएड में ये सब मांगते हैं टेस्ट को, ठीक है। और थर्ड नंबर पे हो गया LCDC, जो कि लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। बीपीएड यहाँ पे काफी अच्छे से कराया जाता है, और बट प्राइवेट ये कॉलेज है, ठीक है। क्या है? प्राइवेट है, ये दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ भी हाफ आवर टेस्ट को मांगते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हो जाता है हमारा SGSU, मतलब स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यहाँ भी हाफ आवर टेस्ट को मांगते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा CCSU, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि मेरठ में है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हाफ आवर टेस्ट को मांगते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर पे आ जाता है हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जम्मू यूनिवर्सिटी, यहाँ भी हाफ आवर टेस्ट को मांगते हैं बीपीएड और एमपीएड के अंदर। तो ये कुछ 5 to 6 यूनिवर्सिटी हैं जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी है और काफी फेमस है अपने फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन फील्ड में, जो कि हाफ आवर टेस्ट से आपको बीपीएड और एमपीएड में एडमिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ आवर टेस्ट क्या होता है। कोई भी डाउट है हाफ आवर टेस्ट के रिगार्डिंग की कौन से टेस्ट को किस तरीके से हमें डेवलप करना है, तो इसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताइएगा कि कौन सा टेस्ट में हमें लैक हो रहा है, ठीक है, कौन से टेस्ट में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किस तरीके से करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस यूज होनी है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, सेपरेट किस पे वीडियो बनानी है, मैं उस पर पूरा ट्राई करूंगा वीडियो बनाने का। और कैसी वीडियो लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और ये अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और काफी जल्दी सीयूटी यूजी वालों के जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होने वाले हैं, ठीक है। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।